हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी चिल्ड्रेन डे। आज 14 नवंबर है। आज ही के दिन हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। उनको बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए आज के दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने प्रधानमंत्री कैसे बनाया। बात 1945 की है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। सर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ब्रिटेन की संसद में कहा, अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन बनाई गई। उसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, जो इस टीम के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर तीसरे नंबर पे थे। A.V. अलेक्जेंडर। इसमें ये तय पाया गया कि पहली बात कि संविधान सभा के गठन की बात की गई। दूसरी बात ये थी, जब तक भारत में संविधान नहीं बन जाता तब तक अंतरिम सरकार का गठन करने की बात की गई। 3 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, J.P. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद के साथ कांग्रेस के कई बड़े लीडर शामिल थे। कमरे में बैठा हर एक शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते हैं। परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं। 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल को प्रस्तावित किया था। 3 कमेटियों ने J.P. कृपलानी का नाम प्रस्तावित किया था। किसी प्रांतीय कमेटियों ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थीं कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव J.P. कृपलानी PCC के चुनाव की पर्ची को गांधी की तरफ बढ़ाई। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा तो कृपलानी समझ गए गांधी जी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने हस्ताक्षर किए। पटेल ने भी हस्ताक्षर किए। अब अध्यक्ष के पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू, दूसरे सरदार पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध चुने जाते जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने एक कागज़ पर उनके नाम वापसी की अर्जी लिखकर हस्ताक्षर के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था कि चूंकि गांधी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस ले लें। लेकिन पटेल ने हस्ताक्षर नहीं किए और उन्होंने कुर्सी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम प्रस्तावित नहीं किया। तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठा सभी लोग खामोश रहे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही बना दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने फिर वो कागज़ पटेल की तरफ बढ़ा दी। इस बार पटेल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए।
और पी.वी. कृपला ने ऐलान किए कि नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो बाद में चलकर अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बना। आज़ादी के 77 साल बाद भी आज ये सवाल है कि गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, जबकि सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुनना चाहती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू कम उम्र के थे, जो पटेल से लगभग 14 से 15 साल छोटे थे, राजनीति में लंबे जा सकते थे। महात्मा गांधी को लगा कि इस समय भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को 10 से 12 वर्ष लगातार काम कर सके, क्योंकि उस समय देश कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में था। उस समय देश की नींव रखी जा रही थी और नींव रखने वाला व्यक्ति 1-2 साल में बूढ़ा हो जाए, ये अच्छी बात नहीं थी। और एक बात ये भी थी कि सरदार पटेल थोड़ा गर्म स्वभाव के थे। गांधी जी को लगा कि इस वक्त गर्म स्वभाव के व्यक्ति नहीं, नरम स्वभाव के व्यक्ति की ज़रूरत है। और 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। 1951 आते आते गांधी जी और सरदार पटेल दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है। 1951 में कोई बड़ा लीडर नहीं बचा था जो नेहरू जी को चुनौती दे सके। 1951 के प्रथम चुनाव में फिर नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1957 के दूसरे चुनाव में एक बार फिर से नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1962 के तीसरे चुनाव में नेहरू जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 27 मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। 1947 से 1964 तक लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो अब तक सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये थी नेहरू जी की कहानी, जो आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उनकी कहानी थी। आज हम लोग स्पेशल ये पढ़े हैं कि नेहरू जी को गांधी ने प्रधानमंत्री कैसे बनाया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।